हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस विद AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि AB और AC ये दोनों साइड इक्वल है, जिनकी लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर गिवन है। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला हमसे कि BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो थर्ड साइड है BC, इसकी लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम बनाना चाहें सेपरेटली एक ट्राइंगल, तो देखिए मैं बना करके आपको बता देता हूँ। ये एक हमारा ट्राइंगल रहा जिसका नेम है AB और C। क्लियर? यहाँ पे AB की जो लेंथ दी हुई है, डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन हमें और अच्छे से क्लियर हो इस वजह से मैं आपको साइड में बना करके बता रहा हूँ। AB की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 7.5 सेंटीमीटर। और AC की भी लेंथ इन्होंने बोली है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ BC की वैल्यू इन्होंने बोली है, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है और BC ये है। क्लियर? तो ये भी वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने लिखा है इसके बाद द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। मतलब हाइट जो है AD जो एक हाइट है, क्लियर, जो कि किस पर है BC पर है। तो अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो देखिए ये एक हाइट है, बीच में से जो डॉटेड लाइन गई है, अगर आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में देखिए ध्यान से आप, जो AD आपको दिखेगा वो ये है, देखिए AD ये वाली। क्लियर? बीच में से जो लाइन गई है AD की जो लेंथ है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का साइन भी बना हुआ है। क्लियर? तो मैं डायग्राम को ही और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो। तो इन्होंने बोला कि AD, इसको मैं ये जो BC पर आ रही है, ये इस पॉइंट को मैंने D बोला है बेसिकली इस क्वेश्चन में और इस डायग्राम में दोनों में मेंशन है। इसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस डायग्राम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहले मैंने कंसीडर करके रखी ये वाली हाइट। क्लियर? इसके बाद जब हम क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कह रहे हैं कि ABC ट्राइंगल का एरिया निकालो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मैं पूरा डायग्राम अभी नहीं बताया। पूरा डायग्राम कब कहलाएगा, ये जो पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन के डायग्राम में, ये एक और हाइट यहाँ से इन्होंने बना करके रखी है, लेकिन अभी मैं उसको बना नहीं रहा हूँ। क्लियर? ताकि इतना जो हमारा पार्ट है इसको मैं अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँ, मैंने स्प्लिट करवा दिया इस डायग्राम को। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 का 1/2 लिखा। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, तो अगर मैं बेस BC ले लेता हूं तो उससे रिलेटेड हाइट कौन सी हो जाएगी मेरी, AD हो जाएगी। क्लियर? हाइट कौन सी हो जाएगी, AD। तो अगर मैं बेस BC ले रहा हूं तो हाइट मेरी क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी। क्लियर है? याद रखना, जो भी आप बेस लेते हैं उससे ही रिलेटेड उसकी हाइट होती है। क्लियर? अब BC की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है 9 सेंटीमीटर, तो BC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखिए हाफ की जगह तो हाफ ही लिखना पड़ेगा, BC की जगह 9 लिख दूंगा। और AD की वैल्यू जो दी हुई है, देखिए AD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर? तो ये आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 6 9 जा 54, 54 1 जा 54। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 54/2। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब 54/2 करके देख देते हैं हम। 54 को 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। क्लियर? और 4 नीचे आया, 2 7 जा 14, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। 27 आ गया जब मैंने 2 को 54 से डिवाइड किया, या फिर 54 को 2 से डिवाइड किया, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही बच्चों आ गया मेरा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो इन्होंने हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था। अब और आगे हम पढ़ते हैं इसके क्या लिखा हुआ है। What will be the height from C to AB, that is CE। अब इन्होंने हमसे क्या पूछ लिया है, CE की वैल्यू पूछ ली है। ये C है और ये E है। क्लियर, बेसिकली ये एक हाइट है। क्लियर, तो अगर मैं इसका बेसिकली हम कह सकते हैं सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो यही डायग्राम मैं अगर दोबारा बनाऊं, थोड़ा ध्यान से देखना आप। क्लियर, देखिए वापस से वही डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब हाइट में एडी ना लेकर के, ये देखिए मैंने हाइट इरेज की। अब मैं हाइट कौन सी ले रहा हूँ, मुझे सीई निकालना है, तो मैं ये वाली हाइट लूंगा। ठीक है, तो इसी को मैंने मॉडिफाइड किया इस डायग्राम को, और सीई मैंने हाइट कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें ये 90 डिग्री है। क्लियर, तो ट्राइंगल मेरा ये बन गया। तो अगर मैं हाइट सीई ले रहा हूँ तो इससे रिलेटेड बेस कौन सी हो जाएगी मेरी, ए बी हो जाएगी। क्लियर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस पॉइंट पर जाकर के हाइट मिलती है उसी पॉइंट पे जाकर के हमें क्या लेना पड़ता है, फिर बेस लेना पड़ता है। क्लियर है, तो अगेन व्हाट वी विल राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो ट्राइंगल तो वही है, तो इसका एरिया बस मैं क्या करूं, दूसरे तरह से एरिया निकाल रहा हूं। हाफ बेस इंटू हाइट होता है इसका एरिया, हमें अभी भी पता है, अभी अभी हमने किया है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बस मैं क्या कर रहा हूँ, बेस दूसरी ले रहा हूँ और हाइट दूसरी ले रहा हूँ। अब अगर मैं बेस ए बी ले रहा हूँ, क्या ले लिया हमने, बेस ए बी, तो हाइट कौन सी हो जाएगी मेरी, सीई हो जाएगी। क्लियर, तो हाइट सीई जो कि हमें फाइंड करना है। ट्राइंगल तो वही है, तो एरिया तो जो अभी अभी हमने निकाला यही होगा 27। क्लियर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एरिया तो मैं क्या ही लिख दूंगा 27। क्लियर, इसके बाद 1/2 का 1/2, देखिए एरिया की जगह मैंने वही का वही लिखा है ना। इसके बाद ए बी की वैल्यू क्या हमें पता है, ए बी की वैल्यू देखिए, ए बी ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7.5, और सीई की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी निकालनी, तो हम वही का वही लिख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 2 डिवाइड है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 और 7.5 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 7.5 ही हो जाएगा इंटू सीई। अब 7.5 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर, तो 27 टू जा आई थिंक 54 होता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 27 को 2 से रफ वर्क में। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, हाँ 54 ही होता है, तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 7.5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में दूसरी साइड। क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ बचा रहेगा हमारा सीई। क्लियर, अब हमें इसको डील करना है कि हाउ वी विल सॉल्व दिस थिंग। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है। क्लियर, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसको बहुत सारे वेरियस तरीके से सॉल्यूशन है जिससे डील करते हुए हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि पॉइंट को मुझे एक इधर पे शिफ्ट करना है, पॉइंट को मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है एक प्लेस। क्लियर, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो यही करते हैं हम अभी 10 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 540 अपॉन ये क्या बन जाएगा 75, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सीई के इक्वल। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस 540 एंड 75। तो एक तरीका है इसको भी सॉल्व करने का कि आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको 75 से। क्लियर, और दूसरा तरीका, इसको तो आप कर ही लोगे 75 की टेबल यूज करके, लेकिन एक और तरीका रहता है इसका जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है। देखिए दोनों नंबर 5 की टेबल से हमारे चले जाएंगे। क्लियर, तो 5 इसको जब हम 5 से काटेंगे तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, और ये 5 बन जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। ये आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है, अब 108 है और 75 15 है, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 3 की टेबल में। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 या 9, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। ये मुझे पता है, इस काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
क्लियर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको सेपरेट सॉल्व करवा दूंगा आपके लिए। अब देखिए 36 और 5, ये जो मेरे बच्चे हुए हैं 36 और 5, ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, लेकिन अब ये छोटी वैल्यू बन चुकी है, तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 7 जा 35, 30 में 6 में से 35 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, और 5 2 जा 10। क्लियर। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, 7.2 आंसर आ जाएगा। तो सीई की वैल्यू जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा मेरा, 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो एक तो तरीका ये हो गया इसको करने का। साथ ही साथ अगर आपको इसमें दिक्कत आती है, इस तरीके से आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे ये इसको यूज करके। कैसे, 540 डिवाइडेड बाय 75। बस इसमें आपको 75 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर। तो सीई की वैल्यू जो इन्होंने बोली थी हमसे, वो आ गई कितनी, 77.2, और एरिया कितना आ गया हमारा, ये भी हमने निकाला था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सो दीज टू आर द आंसर फॉर आर क्वेश्चन नंबर 8। बस आपको डिवाइड में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको आपको सीखना ही होगा। क्लियर। तो अगर पसंद है वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।